आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, नज़्म व नस्र को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें, अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें, जुमलों को रमूज़ औक़ाफ़ के साथ खुशख़त नक़ल कर सकें, मख़सूस ज़ख़ीराए अल्फाज का ज़ुबानी इमला कर सकें, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात दे सकें, हुरूफ़ जार यानी में, से, को, पर, तक वगैरह पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए इब्लाग़ के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें। 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। मोहतरम टीचर, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो आखिरी हासिल ताल्लुम मैंने अभी पढ़ा है और उसमें लिखा है कि मरबूत इबारत लिख सकें, आपको पहले से भी इल्म हो सकता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि फिर भी मैं इसकी वज़ाहत कर दूँ कि मरबूत इबारत कैसी होती है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो बाज़-औक़ात आपको ऐसे लगता है कि किसी जुमले और उसके बाद में आने वाले जुमले के दरमियान कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, रब्त नज़र नहीं आता, एक जंप सा लगता है। तो अगर दो जुमलों के दरमियान कोई रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि ये इबारत मरबूत इबारत नहीं है। तो लिखते हुए कोशिश की जानी चाहिए कि आप जो इबारत लिखें वो मरबूत रहे, एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ रब्त नज़र आए।